इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी है। और 800 साल पुराने, 800 साल पहले एक विद्वान ब्राह्मण हुए थे, कुलीन, बहुत एक अच्छे परिवार से। और पर वो जैसे हमने कलयुग का प्रभाव, हम कह रहे थे कि कलयुग का प्रभाव है, तो उस समय भी कलयुग का प्रभाव था। और वो एक्चुअली एक वैश्य से आकर्षित हो गए। और तो उनका नाम था बिल्वमंगला ठाकुर। तो वो एक वैश्य से प्रभावित हो गए, और वो इस वैश्य से इतने आसक्त हो गए कि एक बार उन्होंने उनके पिता बीमार हो गए, और एक्चुअली उन्होंने मैरिज भी नहीं की थी, और अपने पिता की बीमारी में उनकी मैरिज भी रह गई, और साथ में वैश्य से आकर्षित भी हो गए थे। तो पिता की डेथ भी हो गई, और पिता की डेथ में वो सोच रहे थे कि मैं कब अपने पिता को अग्नि दूं, और मैं उस वैश्य के पास जाऊँ। उस वैश्य का नाम था चिंतामणि। तो मतलब रियल स्टोरी है। और तो कैसे करके उन्होंने फिर वो अपने जो रिचुअल्स थे, वो जो रीति रिवाज थे, अग्नि वगैरह जो देनी थी उन्होंने दी, और फिर वो गए, और वहाँ पर दूसरे गांव में जाना था, तो वहाँ पर नदी पार करनी थी। तो वहाँ पर वहाँ पर कोई नाव नहीं मिली, तो उन्हें एक लकड़ी, उन्हें लगा कि लकड़ी है, पर वो एक्चुअली में एक डेड बॉडी थी, एक मृत शरीर, एक मृत शव था, और उसको पकड़ के वो नदी पार कर गए। और जब उस वैश्य के घर पहुँचे तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद था, बारिश हो रही थी, तो वो एक सांप लटक रहा था, तो सांप को रस्सी समझ के पकड़ के ऊपर चढ़ गए और अंदर घुस गए। तो उस वैश्य चिंतामणि ने पूछा कि तुम अंदर कैसे आए, ये दरवाज़ा तो बंद था। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे मैं रास्ते में आया, तो मेरे को एक ऐसे लकड़ी का तख्ता मिल गया। उन्होंने समझ गया कि वो उन्होंने डिस्क्राइब किया वो लकड़ी का तख्ता क्या था, तो वो समझ गए कि वो तो मृत शरीर था। और ऊपर कैसे चढ़े, तो उन्होंने कहा कि तुम सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो चिंतामणि कहा कि तुम्हारी अगर इतनी आसक्ति भगवान कृष्ण में होती तो क्या होता अगर इतनी आसक्ति भगवान कृष्ण होती तो स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाते। तो उससे उनको थोड़ी सी उनको झटका लगा, और उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले जन्म में भी उन्होंने भक्ति की थी, और पिछले जन्म में उनकी भक्ति अधूरी रह गई थी। और भगवान कहते हैं कि न में भक्ता प्रणश्यति, कि थोड़ा सा भी प्रयास अगर तुम करो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो अगले जन्म में फिर उनको ये अवसर मिला भगवान की भक्ति करने का, और वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन के लिए जब वो निकले तो रास्ते में क्या हुआ, क्योंकि उनका पूरा जीवन उन्होंने वैश्य से आकर्षित थे, तो रास्ते में उन्हें फिर से एक स्त्री नज़र आ गई, और फिर उससे आकर्षित होकर फिर उसके पीछे चलने पड़े। और वो स्त्री अपने घर अंदर फटाफट भाग के अपने घर जब अंदर गई, तो पीछे पीछे ये भी उस घर के अंदर चले गए, और अंदर उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे। तो उन्होंने बोला कि सर, मैं आपकी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। और तो उनके पति ने कहा, तो आप तो उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण लग रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे परिवार से, रिच थे काफ़ी ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी पत्नी से बात करिए, तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तब वो बिल्वमंगला ठाकुर जो थे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी से बात करना चाहता हूँ। और तो उन्होंने बोला कि हे माँ, मेरे को अपने जूड़े की सुई निकाल कर दो। और फिर उन्होंने वो सुई ली, और क्या किया, उन्होंने वो हेयर पिन ली, और अपनी आंखें वहीं पर निकाल ली। तो ये फिर बाद में बिल्वमंगला ठाकुर बहुत फेमस, इन्होंने भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बने, और इन्होंने भगवान के लिए ग्रंथ लिखे। कृष्ण कर्णामृत बहुत फेमस ग्रंथ है, और इनके बहुत फेमस डिवोटी हैं ये। तो ये करीब 800 साल पहले की बात है। तो इस कहानी से तो क्या समझ में आता है? वैसे तो आप हो सकता है ये कहानी हमने टीवी में कई बार हमने देखी भी होगी, नहीं सुनी भी होगी, ऐसे अनकॉमन नहीं है, मैंने भी पहले भी सुनी थी। तो इस कहानी से समझ में क्या आता है, कुछ समझ में आता है
क्या क्या चेंज हो सकता है? अपना प्रवृत्ति कभी भी चेंज प्रवृत्ति चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका एक बार लाइन लग जाए तो आप पा सकते हैं। हाँ, अगर किसी में हमारी लगन लग जाए तो हम उस चीज़ को हम पा भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टोरी हमने बहुत बार सुनी होगी, पर इस स्टोरी में इम्पोर्टेंट क्या है? इस स्टोरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो मैसेज है कि 800 साल पहले, या फिर अगर हम देखें, हमने मीराबाई के बारे में भी सुना है ना? तो मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्त थी, और तो हज़ारों साल पहले, मतलब तो मध्वाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, ये सब 1000 साल पहले सेंट्स हुए हैं जो कि अपने बचपन में ही भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़े थे। या फिर हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं जड़ भरत के बारे में। जड़ भरत के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि राजा थे और वो सब कुछ छोड़ कर निकल गए, फिर उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ, और फिर तीसरा जन्म हुआ उनका जड़ भरत के रूप में। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स, चाहे 800 साल पहले की बात हो, चाहे 1000 साल पहले की बात हो, चाहे 5000 साल पहले की बात हो, या महाभारत की बात हो, या भगवत गीता की बात हो, मैसेज है उसमें मैसेज क्या है कि लग्न का मैसेज तो है ही, मैसेज है गोल क्या है हमारी लाइफ का। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है धर्म स्वनुतिष्ठः पुंसा, कि धर्म का लक्ष्य क्या है। हम सब धर्म जाते हैं, या कोई ना कोई मंदिर जाते हैं, या किसी न किसी देवी देवता को मानते हैं, कोई ना कोई गुरु को फॉलो करते हैं, तो ये सब धर्म की कैटेगरी में ही आता है। और वैसे हमें अगर हम धर्म पूछे तो किसी को धर्म नहीं पता है ना कि धर्म क्या है, पर धर्म का मैसेज जरूर पता है, धर्म का प्रिंसिपल ज़रूर है। धर्म का प्रिंसिपल है या धर्म का मैसेज है कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावदा, कि जब तक जीवन है कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म कभी नहीं है। धर्म स्व अनुतिष्ठा पुंसा विश्वक्सेन कथा सूया, कि धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म स्व अनुतिष्ठा। हम चाहे जिस भी पोजीशन हो, ग्रहे थाको वने थाको, चाहे आप घर पे रहें चाहे वन में रहें, धर्म स्व अनुतिष्ठा पुंसा विश्वक्सेन कथा सूया। किसकी कथा? विश्वक्सेन, यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण या विष्णु की कथा। विश्वक्सेन कथा सूया ना उत्पादेद यदि रतिम, अगर उस कथा से, अगर जो आप मंदिर जा रहे हैं, या जो आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, या किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं, ना उत्पादेद यति रतिम, अगर भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति, अगर कृष्ण के प्रति अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, अगर अटैचमेंट नहीं आई, तो जितने भी हम प्रोसेसेस कर रहे हैं, जितनी भी गैदरिंग्स हो रही हैं, जितना भी खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, श्रम एव ही केवल, वो केवल मेहनत रहेगी। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट, तो वैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें नया क्या है, पर इसमें नया बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि श्रीमद् भागवतम का सबसे जो सेकंड श्लोक, जो कि श्रीमद् भागवत कथा जो हम करते हैं, तो भागवत में मेंशन्ड है कि धर्म प्रोजिता कैत्व अत्र, कि प्रोजित कैत्व धर्म की श्रीमद् भागवतम उस चीटिंग रिलीजन को काटने के लिए। श्रीमद् भागवतम क्यों बोली गई है? जो परीक्षित महाराज को बोली गई थी शुभदेव गोस्वामी के द्वारा, उस चीटिंग रिलीजन को काटने के लिए। और चीटिंग रिलीजन क्या है? चीटिंग रिलीजन है जब हमारी सोशल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ से मिक्स हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ का लक्ष्य कुछ और है, सोशल लाइफ का लक्ष्य कुछ और है, हम दोनों को मिला के चलते हैं। और इसलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, एक पूरा अध्याय है इसमें एक पूरा अध्याय है तो भगवान कह रहे हैं तैस ऋत ज्ञान, कि तई अनेक अनेक इच्छा, हमारी अनेक अनेक इच्छाएं हैं, हमारी अनेक अनेक इच्छाएं, तभी हम कभी किसी द्वार जाते हैं, कभी किसी द्वार जाते हैं, अलग अलग हम जाते हैं ना, कि वहाँ हमने मन्नत मांगी है, वहाँ मन्नत मांगी है। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं तैस ऋत ज्ञान। ऋत ज्ञान मतलब हमारा जब ज्ञान हर लिया जाता है। और कैसे हर लिया जाता है हमारा ज्ञान?
अनेक अनेक इच्छाओं से। कौन सी इच्छाओं से? सांसारिक इच्छाओं से। 23 ऋत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, और तब हम अन्य देवी देवताओं की बात करते हैं। बैठ जाओ, कोई सब बैठ जाओ। 23 ऋत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। भगवान खुद कह रहे हैं कि हम अन्य देवी देवताओं या किसी पीर फकीर के पास जाएंगे और अपनी, तो हम एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो मैं सबसे पूछूं तो हर कोई कहेगा कि हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। नहीं, या हम उस गुरु को मानते हैं, या हम उस गुरु को मानते हैं। या कोई कहेगा हम इस देवी को मानते हैं, कोई कहता है हम शिव जी को मानते हैं, कोई कहता है हम इसको मानते हैं। पर एक्चुअली हम किसको मानते हैं? हम किसको मानते हैं? हाँ जी, सुपर नेचुरल पावर। कोई कहता है हम शक्ति को मानते हैं, कोई कहता है हम नेचर को मानते हैं, कोई कहता है हम लाइट को मानते हैं, कोई कहता है सफ़ेद लाइट है, कोई कहता है रेड लाइट है। एक्चुअली हम किसी को नहीं मानते। भगवान यही कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जिसकी इच्छा जहाँ पर है, मैं उसकी इच्छा वहाँ पर दृढ़ कर दूँगा। और इसलिए हम, क्योंकि हम अगर किसी को मानते होते तो हमने शास्त्र पढ़े होते पहले। अभी हम किसको मानते हैं? जहाँ पर जाना या तो अच्छा लग रहा है, या मतलब हम, भगवान खुद कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं से इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि हम मैसेज पे फोकस नहीं करते। क्योंकि धर्म का मैसेज क्या है? धर्म के 4 पिलर्स हैं, और ये सभी एग्री करेंगे। धर्म के 4 पिलर्स, अगर आप किसी को भी माने, कोई भी गुरु को फॉलो करें, धर्म के 4 पिलर्स नहीं हिल सकते। वो क्या है? सत्य, दया, तप, शौचम। सत्य क्या है? अब बताइए, सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ। हमेशा सच बोलना, ये तो चलो कुछ और होना चाहिए ना आंसर। सत्य वो है जो आपके, जो मृत्यु के बाद काम आएगा। इस संसार में जो सत्य, वो सत्य है ही नहीं, है कि नहीं? अगर किसी की जान बच रही हो तो वो तो झूठ भी सत्य है। मृत्यु के बाद वो चीज़ आपके काम आएगी नहीं आएगी, वो सत्य है। इसलिए सत्य सत होता है, सत्य बोलते हैं ना, इसलिए सत्य, इटर्नल। और इसलिए भगवान ने महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को बोला, युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज ही थे, उनको बोला कि तुम झूठ बोलो, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही थी, वहाँ पर धर्म युद्ध चल रहा था। तो सत्य, दया। दया क्या है? दया हमें लगता है कि हम दान देते हैं या गरीबों को देते हैं, पर वास्तव में दया क्या है? क्योंकि ये सब शास्त्रों में आ रहा है। दया क्या है? हाँ, तो दूसरा का दुख, ये सही है, दूसरे का दुख। अब दूसरे का दुख क्या है? क्या है दूसरे का दुख जो हम दूर करें? कपड़े, खाना, शारीरिक दुख भगवद गीता का मैसेज नहीं है ही नहीं। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ना जायते म्रियते व कदाचन, कोई कभी मरता ही नहीं। अगर बॉडी के लेवल पे बात हो रही है तो फिर वो भगवद गीता का मैसेज नहीं है। भगवद गीता के देश में हम सब स्त्री हैं और केवल एक पुरुष है, तो बॉडी तो है ही नहीं, है ना। इसलिए जब हम कहते हैं किसी का दुख दूर करना है, तो वो दुख क्या है? वो आत्मा का दुख है। और आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि हम सबके घर में सब कुछ है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में संपन्न हो, पर कोई एक जन हाथ करके बताए कि जो खुश है अपने जीवन से। बाकियों ने क्यों नहीं किया? यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। और शास्त्र कह रहे हैं कि ये जगह दुखालय में शाश्वत है। भगवान खुद भगवद गीता में कह रहे हैं इस जगह पे आप खुश नहीं रह सकते। तो दूसरे व्यक्ति का दुख क्या है? कि आत्मा एक्चुअली भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है। वो सबसे बड़ा दुख है। जिस प्रकार एक बच्चा अगर मेले में खो जाए, आप बच्चे को कपड़े दे सकते हैं, आप बच्चे को खाना पीना दे सकते हैं, आप बच्चे को गेम्स खिला सकते हैं, पर बच्चा थोड़ी देर तक खुश हो जाएगा, पर जब उसे याद आएगा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, तो वो रोना शुरू कर देगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि आप उस बच्चे को माता पिता से मिलवा दो और वो हमेशा संतुष्ट रहेगा। तो किसी का रियल में अगर बेनिफिट करना है, तो वो भगवान कह रहे हैं
वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, वासुदेव की भक्ति, वासुदेव भक्ति भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्य। तो भक्ति मतलब क्या उत्पन्न करना चाहिए, भक्ति से क्या उत्पन्न होगा, जनति आशु वैराग्य। बहुत ही जल्द अगर किसी की हम भक्ति कर रहे हैं तो इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ज्ञान यथ हेतुकम, और ज्ञान आ जाएगा। और वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान है कि मृत्यु के समय आपको रोना नहीं आएगा। वो ज्ञान है कि हम इस संसार को बिलोंग नहीं करते, इस संसार में तो क्षण भर के लिए आए हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि अभी बारिश में कीड़े पैदा हुए थे, इस संसार में आप जितनी दूर तक देख सकते हैं, आप देखिए कि कोई भी इटर्नल परमानेंट नहीं रहे। और हमारे सारे प्रयास हैं कि हम यहाँ पर हमेशा रहेंगे, यही हमारा सारे प्रयास है। इसलिए शास्त्र बता रहे हैं कि उस चीज़ के लिए प्रयास मत करो जो कि तुम्हें अपने कर्मों के फल से वैसे ही मिल जाएगा। जिस प्रकार दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसी प्रकार सुख भी अपने आप आएंगे, क्योंकि वो कर्मों का फल है। बस वो कर्म हमें करते जाना। पर प्रयास तस्य एव हेतु प्रयतेत को विदो, तो शास्त्र बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तस्य एव, निश्चित रूप से, एव मतलब निश्चित रूप से उस चीज़ के लिए प्रयास करो। तस्य एव हेतु, हेतु मतलब उस कारण के लिए प्रयास करो। तस्य एव हेतु प्रयतेत, प्रयत्न करो। कोविदो, एक इंटेलिजेंट पर्सन उस चीज़ के लिए प्रयास करता है जो कि 14 लोकों में भ्रमण करने से नहीं मिलेगा, और वो है वासुदेव भगवती, भगवान की भक्ति। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भगवान के विग्रह हैं, चाहे मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो राधा कृष्ण है ना। अगर आप जितने भी प्राचीन मंदिर देखेंगे तो हमेशा नीचे दक्षिण भारत में देखने श्रीरंगम, गुरुवायूरप्पन, विष्णु जी का अवतार। उधर आप जगन्नाथ जी को देखिए, वो विष्णु, स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो इधर द्वारका जी हैं, जो 4 धाम, ऊपर बद्रीनाथ है। तो शास्त्रों में चाहे 800 साल पहले की बात हो रही हो, चाहे 1000 साल पहले की बात हो, हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है। हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है कि भगवान की अहेतुकी सवै पुंसा परो धर्म, परम धर्म की बात लिखी गई है। एक लौकिक धर्म होता है जो कि हम समाज में फॉलो करते हैं, एक शास्त्रीय धर्म होता है जो कि हम व्रत इत्यादि हम फॉलो करते हैं, पर वो भी एक रिचुअल है। सवै पुंसा परो धर्म, परो धर्म यानी कि भगवान से प्रेम करने का मार्ग, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ। अभी हम क्या फॉलो करते हैं, पाथ ऑफ वर्शिप। ये पाथ ऑफ वर्शिप है। आप हमेशा भगवान को देखते ही प्रणाम करेंगे, है ना, कि एक मर्यादा रखेंगे। यहाँ पर हमेशा भगवान से मर्यादा रखते हैं। पर शास्त्रों में बात बताई गई पाथ ऑफ लव, पाथ ऑफ लव। अगर हमें भगवान से, अगर हम कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल से प्यार है, कई लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, अगर हमें वास्तव में भगवान से प्यार है तो संसार से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए रोना आएगा ना, 2 व्यक्तियों के लिए कैसे रोना हो सकता है। और बल्कि भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि संसार में 2 तरह के जीव होते हैं, शर अक्षर। जो मुक्त जीव होते हैं वो तो अक्षर, जो कभी गिरते नहीं, और शर जो एक साधारण जीव होते हैं जो कि हमेशा मिस्टेक करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं उत्तमस पुरुषस्तु अन्य, इन दोनों के परे एक उत्तम पुरुष है जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, बल्कि उनका धाम भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि उस धाम में, इसलिए भगवान कह तेषाम अहम समुदता, केवल भगवान कृष्ण क्लेम कर रहे हैं तेषाम अहम समुदता, मैं तुम्हें इस मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। पर करना क्या है, सवै पुंसा परो धर्म। परम धर्म क्या है कि भगवान की अनन्य भक्ति। जितने भी भगवान के भक्त हैं, आप किसी भी भगवान के भक्त को देख लीजिए, उनका नाम तभी भगवान के नाम के साथ जुड़ा होता है जब उन्होंने अनन्य भक्ति की। अनन्य भक्ति यानी कि हम किसी और के आगे सर नहीं झुकाते, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। यह कहा जाता है शास्त्र में कि पति केवल एक है, या बोलते हैं पुरुष केवल एक है। इसलिए भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे जो उत्तम है वो केवल एक है।
इसलिए पुरुषोत्तम योग है। और चीटिंग रिलीजन है जब हम अपनी इच्छाओं से इधर उधर भागते हैं। इसलिए सोशल लाइफ, भगवान का नाम हम शुभ और लाभ के लिए नहीं लेते। हम अपने ना हम एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए लेते हैं, ना हम मैरिज हो जाए उसके लिए लेते हैं, ना लॉटरी लग जाए उसके लिए लेते हैं, ना मतलब समझ रहे हैं, जो संसार में जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके लिए भगवान का नाम नहीं लिया जाता। इसको बोलते हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं चीटिंग रिलीजन। इसलिए आ रहा है कि कामस्य ना इंद्रियते, अपनी इच्छाओं के लिए भगवान का नाम कभी मत लेना, क्योंकि आप इसको भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मिथ्याचारी। वो व्यक्ति मिथ्याचार, उसका मिथ्याचार है, वो खुद को चीट कर रहा है। क्योंकि सोशल लाइफ हमारी अच्छी होने के लिए हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान का नाम इन चीज़ों से, इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस संसार का नहीं। और इसलिए हम भगवान की, जो भगवान के पास टाइम्स हैं, हम उनको अपने पास टाइम से, हम अपने जो कर्म है, जिस प्रकार हम सोचते हैं भगवान भी वैसा सोच रहे होंगे। और इसलिए लोग भगवान को डिफेम भी करते हैं, है ना। और इसलिए भगवान कह रहे हैं, तो भगवद गीता का लास्ट श्लोक भी यही है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, कि जहाँ पर भगवान कृष्ण, यानी कि जहाँ पर नॉलेज है, केवल फोटो नहीं है। इसलिए आप देखें हमेशा शास्त्रों को अहमियत दी जाती है, और शास्त्रों से भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो उन शास्त्रों का पालन करते हैं, और उनको हम भक्त कहते हैं। महाजन येन गतः सपंथा, जिस प्रकार भक्तों ने धर्म को समझा है उस प्रकार धर्म को समझना होता है। इसलिए धर्म आप किसी किताब से नहीं निकाल सकते। महाजना येन गतः सपंथा, और इसलिए भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त होते हैं, या जो हमें भगवान का मैसेज एज इट इज़ देते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ, संजय कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगी तो अनेक हो सकते हैं, पर टॉप मोस्ट योगी कौन है? कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहाँ पर एक अर्जुन जैसा स्टूडेंट है। अर्जुन जैसा स्टूडेंट मतलब अर्जुन कैसा स्टूडेंट था? जिसको केवल और केवल मछली की आंख नजर आई। अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भगवान, इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि देवी देवता। इसलिए आप देख लीजिए, जो सब हम मन्नत मांगने जाते हैं वो इसलिए एक अपराध ही है कि आप भगवान का नाम लेते हुए देवी देवताओं का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि देवी देवताओं से हमारा लक्ष्य वो वैसे भगवान कह रहे हैं मया एव विहितानि तानि, देवी देवताओं को देने वाला भी मैं हूँ। तो भगवान ने गोवर्धन लीला की, जिसमें भगवान ने दिखाया कि इंद्र को देने वाला भी मैं हूँ। हालांकि इंद्र के कंट्रोल में पूरा उन्होंने पूरी वर्षा की, और समंतक ऐसी वर्षा जो प्रलय के समय होती है, पर भगवान ने उस समय भी अपने भक्तों की रक्षा की। और तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मतलब संजय कह रहे हैं कि पूरी भगवद गीता सुनने के बाद उनका निष्कर्ष क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर दोनों लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए। एक लकड़ी जो परफेक्ट नॉलेज है, दूसरी लकड़ी परफेक्ट स्टूडेंट है। जो व्यक्ति इस संसार का मैसेज लेकर निकलना चाहता है वो भगवद गीता का स्टूडेंट बन सकता है। बाकी सब आयाराम गयाराम, बाकी सबका जीवन चलता रहेगा। भगवान मना नहीं करे, भगवान कह रहे मैं उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ कर दूंगा। और भगवान कहते तुम करके देख लो, तुम फॉलो करके देख लो, अगर तुम खुश हो जाओगे तो। छोटा छोटा सबका संसार है ना, तो आप फॉलो करके देख लीजिए। बट भगवान की नॉलेज परफेक्ट है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मम एव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन, तुम मेरे अंश हो। भगवान क्लेम कर रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि हमारा आचरण क्या है, या हमारी गलत इच्छाएं हैं, हमारे गलत विचार हैं, या हमारा पाप में जीवन है, पाप से भरा हुआ जीवन है।
फिर भी भगवान क्लेम करें मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, तुम हमेशा से मेरे अंश रहे हो, और फिर भी तुम इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम्हें इस संसार से बाहर निकालने के लिए ही परित्राणाय साधु नाम, मेन कारण है भगवान का इस संसार में अवतार लेने का कि मैं साधुओं की रक्षा करता हूँ। साधु मतलब जो भगवान का मैसेज प्रिजर्व करना चाहते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो शराब की दुकान पे जाना चाहता है, भगवान कहते हैं तथास्तु। शराब की दुकान भी खुली है और फूलों की दुकान भी खुली है। स्वतंत्र इच्छा जीव की है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमने चूज किए, वो भगवान ने चूज नहीं किए। जो बच्चे आज हैं वो हमने उनको शेप किया, है ना। भगवान ने तो बच्चों को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आप बच्चों को कैसे ढालें, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसलिए अपने अपने जीवन में हर कोई ईश्वर है, पर भगवान परमेश्वर है। भगवान सुप्रीम गाइड है, उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो फिर हम खुश रह सकते हैं। वो ट्रिक है, तब हमारी गाड़ी सही चलेगी। वो तब भगवान ने, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें नहीं है तो भगवत गीता भी, हाँ ये है ना घोड़े, तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि 5 घोड़े मतलब हमारी 5 इंद्रियाँ। इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला कौन है? इंद्रियाँ हमारे संसार में भागती ना, तो इंद्रियों के पीछे लगाम है। लगाम यानी कि बुद्धि से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। और लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में है। रथ में कौन बैठा है? आत्मा। और सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण हमारे सारथी बन जाते हैं, जो उपनिषदों में भी आ रहा है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ के फल खाने में मसरूफ़ है और चिंता कर रहा है कि मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पर दूसरा पक्षी देख रहा है कि कब ये मेरी तरफ देखेगा और ये निश्चिंत हो जाएगा। तो भगवान के हाथ में जब हमारे घोड़ों की लगाम रहेगी, यानी कि शास्त्रों के अनुसार जब हमारा जीवन चलेगा, तो हम अपना रथ सही से चला सकते हैं। ये सिंपल सा मैसेज है भगवत गीता का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? सबको समझ में आ गया? चलो, कितने लोग गीता पढ़ना चाहते हैं? कोई भी नहीं उतना ज़्यादा। सबको सोशल लाइफ पसंद है, नहीं गीता की लाइफ किसी को पसंद नहीं, अनफॉर्चुनेट है। चलो, कोई एक अगर कोई स्टूडेंट होगा तो हमें खुशी होगी कि शायद एक कोई व्यक्ति अपना मछली की आँख, कोई एक अर्जुन निकलेगा यहाँ से। बाकी सब दूसरा प्रसाद लेके जाएंगे। एक मुखा प्रसाद होता है, एक प्लेट वाला प्रसाद होता है। आप कौन सा प्रसाद लेके जाएंगे? हाँ, प्लेट वाला। वो तो ऑप्शन ही नहीं था। मुखा प्रसाद में यानी कि नॉलेज से ही जीवन चलता है। हरे कृष्ण।